हेलो एवरीवन, मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग वर्णनवम के पाठ्य पुस्तक भाग एक के काव्य खंड पाठ 4 अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी द्वारा लिखित पलक पावड़े शीर्षक कविता का भावार्थ जानेंगे। यह कविता प्रकृति के मनोहारी स्वरूपों का वर्णन है। खड़ी बोली और काव्य भाषा के प्रतिष्ठित स्वरूपों को वर्णित करते हुए कवि हरिओत जी जो इन पंक्तियों में जिस स्वरूपों का वर्णन करना चाहे हैं, इस चौपदे के द्वारा जो ना स्वतंत्रता के भाव को संश्लिष्ट करना चाहे हैं, वो इस पाठ में आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है। यह कविता प्रकृति का एक व्यापक मनोहारी स्वरूप तो वर्णन करता ही है, शांति, सौंदर्य, प्रेम, स्वतंत्रता, इन सारे भावों को भी प्रदर्शित करता है। तो आइए आज हम सब इसी स्वरूपों का अध्ययन करें। पलक पावड़े अर्थात अपनी नज़रों को बिछाए रखना। आज क्यों भोर है बहुत भाता, क्यों खिली आसमान की लाली, किस लिए है निकल रहा सूरज, साथ रोली भरे लिए थाली। तो हरिओत जी द्वारा कहा जा रहा है कि उन्हें तो प्राकृतिक स्वरूपों का तो स्वरूप सुंदरता, तो प्राकृतिक सुंदरता सभी दिन मनोहारी लग ही रही थी, लेकिन इस दिन की प्राकृतिक सुंदरता उन्हें कुछ अलग ही स्वरूपों में दर्शन दे रही थी। उनका यह मानना है कि आखिर आज यह सवेरा जो हुआ है वो इतना भा क्यों रहा है। आकाश में सूर्योदय जब हो रही है, उषा की जो किरणें निकल रही है, उषा की जो काल है वो एक लाली लिए हुए है। सूर्योदय के समय से लेकर के सूर्यास्त से लेकर सुबह होने तक के समय को उषा काल कहा जाता है। तो उस समय आकाश की लालिमा जो है कुछ अलग ही दिखाई देती है। तो कवि को जो ना यह लालिमा कुछ अलग नज़र आती है, तो वो कह रहे हैं कि आखिर ये आसमान की लाली क्यों खिली हुई है, आखिर सूर्य क्यों निकल रहा है। लग रहा है जैसे किसी के स्वागत में थाली में रोली, कुमकुम आदि लेकर के उनका स्वागत किया जाता है ना, तो वैसे ही आकाश में सूर्य की ये लालिमा उन्हें रोली भरे थाली लिए हुए नज़र आती है। इस तरह क्यों चहक उठी चिड़िया, सुन जिसे है बड़ी उमंग होती, ओस आकर तमाम पत्तों पर क्यों गई है बखेरियों मोती। तो कहा यह जा रहा है कि आखिर अनुपम सुंदरता में ये चिड़िया, चूँकि चिड़ियों का चहकना तो सुबह सूर्योदय होते ही हो जाता है, तो सूर्योदय के समय में चिड़ियों का यह चहकना इन्हें कुछ अलग सा नज़र आ रहा है। वो कहते हैं कि सभी दिनों से आज का दिन ये अलग क्यों है, आकाश में ये चिड़िया चहक क्यों रही है। इन चिड़ियों की ये चहकन, ये आवाज़ें उन्हें एक अंदर से कुछ विशेष उमंग सा उत्पन्न करता है। आकाश से उत्पन्न ये बादल के स्वरूप जब ठंड के मौसम में ये ओस के बूंदों के रूप में धरती पर पेड़ पौधों के पत्तों पर पड़ती है, तो वो एक मोती स्वरूप जल की बूंदें जैसी दिखती है। तो उनका यह मानना है कि आखिर ये मोती यहाँ क्यों बिखर चुकी है, पेड़ क्यों हैं हरे भरे इतने, किस लिए फूले बहुत फूले। कहना है कि आखिर सभी दिनों का ये स्वरूप अलग दिख रहा था और आज का स्वरूप इन्हें अलग दिख ही रहा है। तो कहते हैं ये पेड़ पौधे इतने हरे भरे क्यों हैं, और इतने हरे भरे पेड़ पौधों के बीच ये फूल इतने सारे खिले क्यों हैं। फूलों का खिलना, पेड़ पौधों का हरा भरा होना, ये तो एक अलग ही प्रक्रिया है। प्राकृतिक रूप से देखा जाए तो ये प्रकृति का उपहार है। अगर ये वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के होने की वजह से ऐसा है। तो कवि को ये सब कुछ अलग ही दर्शन दे रहा था, अलग ही दिख रही थी। तो वो कह रहे इस तरह किस लिए खिली कलियाँ, भोर है किस उमंग में फूल है। तो कहना है फूलों में ये कलियाँ क्यों खिली हुई है और सुबह अपने उमंग में भूले हुए क्यों हैं। तो ये जो है फूलों की कलियाँ और विकसित फूल है तो वो तो खिलेगी ही, जब तक फूल पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो रही है तब तक तो वो कली के रूप में ही रहेगी। भंवरे जो हैं वो फूलों के इर्द गिर्द मंडराते नज़र आएंगे, उनके रस को चूसने के लिए, पीने के लिए। क्यों हवा है सबल सबल चलती, किस लिए है जहाँ तहाँ थमती। कहा जा रहा है कि ये हवाएं आज धीरे धीरे क्यों बह रही है, ऐसा लग रहा है जैसे मानो संभल संभल कर चल रही हो, यहाँ वहाँ डूबती हुई चल रही है। सब जगह एक एक कोने में क्यों महक है पसारती फिरती। और ये हवाएं अपने साथ विभिन्न तरह के सुगंधों को, चाहे वो फूलों की सुगंध हो या आसपास के प्राकृतिक मनोहारी स्वरूपों का सुगंध हो, ये आसपास ऐसे क्यों पसारती यानी सुगंध को फैलाती जा रही है। लाल नीले सफ़ेद पत्तों में भर गए फूल बेली बहली क्यों,
ये प्रकृति में जो अलग अलग रंगों के पेड़ पौधे में पत्तियाँ जो नज़र आ रही हैं, उन पत्तियों के बीच ये अलग अलग रंग के फूल क्यों भर चुकी है। ये बेली के जो फूल है, ये दिल को बहलाने वाले फूल, अपने सुगंध से सबको मोहित कर लेने वाले फूल, ये इतने भर क्यों गए। सुबह हुई है, प्राकृतिक स्वरूपों में तो ये खिलेगी ही। झील, तालाब और नदियों में बिछ गई चादरें सुनहरी क्यों। तो झीलों में, तालाब और नदियों में ये प्राकृतिक स्वरूपों में जब सुबह होती है तो सूर्य की किरणें पड़ते ही हैं। पड़ने के बाद जो न इसके रंग एक स्वर्ण स्वरूप में खिल जाती है। तो आखिर ये कहना है कि ये सुनहरी चादर आखिर बिछ क्यों गई है, क्यों आखिर ये चादरें जो है ना प्राकृतिक स्वरूपों की एक सुंदरता को बढ़ा रही है। किस लिए ठाट बाट है ऐसा जी जिसे देखकर नहीं भरता। तो कहना है प्राकृतिक स्वरूपों का ये ठाट बाट ऐसा क्यों है जिसको देखकर मेरा जी भरता ही नहीं है। किस लिए एक एक थल सजकर स्वर्ग की है बराबरी करता। तो कहना है एक एक थल सजकर सूर्य यानी सूर्य का उदय होना एक थाल स्वरूप इन्हें सूर्योदय यानी सूर्य जो लालिमा ली हुई है एक थाल स्वरूप दिख रहा है, जो रोली भरी हुई है, किसी के स्वागत में है। तो आखिर एक एक थाल सजकर स्वर्ग की बराबरी क्यों कर रहा है, स्वर्ग की छटाओं को ये धरती पर क्यों बिखेर रहा है। किस लिए है चहल पहल ऐसी, किस लिए धूमधाम दिखलाई। आखिर आज प्रकृति में ऐसी चहल पहल क्यों दिख रही है, ऐसी धूमधाम क्यों दिखाई दे रही है। कौन सी चाह आज दिन किसकी आरती है उतारने आई। तो कहा जा रहा है कि आखिर कौन सी चाह है और किस दिन की चाह है। आखिर ये आरती उतारने प्राकृतिक स्वरूपों की ये धरती पर क्यों उतर आई है। देखते रह थक गई आंखें, क्या हुआ क्यों तुम्हें न पाते हैं। तो कवि को अपने प्रियतम के का बहुत ही इंतज़ार है। अपने प्रियतम के इंतज़ार में इनकी आंखें मानो थक सी गई है। तो वो कह रहे हैं कि आखिर जो ना क्यों अभी तक हम तुम्हें नहीं पाते, तुम्हें देख क्यों नहीं पा रहे हैं। अगर आज आ रहा है तो हम पलक पावड़े बिछाते। आओ अगर तुम आज आ रहे हो तो हम अपने यानी उस प्राकृतिक स्वरूपों को भी एक संबोधन के स्वरूप में दे रहे हैं और अपने प्रियतम को भी संबोधित करते हुए कहते हैं कि आओ आज यदि तुम आ रहे हो तो हम अपने नज़रों को, अपने पलकों को जो ना तुम्हारे इंतज़ार में बिछाए हुए हैं। तो कवि इस तरह से अपने प्राकृतिक स्वरूपों का वर्णन करते हैं। उन्हें प्रत्येक दिन की प्राकृतिक स्वरूपों की सुंदरता जिस हिसाब से दिखाई देती है, आज की सुंदरता उन्हें कुछ अलग सी दिखाई दी और उसी को एक स्मृति बनाकर उन्होंने इस कविता की रचना की है और इसी कविता की रचनाओं का अध्ययन आज हम लोग किए। उम्मीद है आप लोग को पसंद आएगी। धन्यवाद।